बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि नाज़रीन आज खान साहब ने ख़िताब किया, गुजरात में बहुत ज़बरदस्त एक जलसे से ख़िताब किया खान साहब ने। पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी ख़िताब किया, उसका थोड़ा सा तज़किरा करते हैं, ज़िक्र करते हैं। और फिर इससे पहले हमने क्योंकि वीडियो नहीं बनाई उस पर, थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से वीलॉग नहीं किया हमने सरगोदा वाले जलसे पे। और सरगोदा से पहले उन्होंने जो है ना, सरगोदा जो बार काउंसिल है उनसे जो है ना उन्होंने एक स्पीच की खान साहब ने। तो पहले सरगोदा के हवाले से थोड़ा सा उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सरगोदा में खान साहब ने जो सबसे मेन चीज़ जलसे में भी की और जो बार काउंसिल से भी की, उन्होंने बहुत बड़ा एक जो हिंट दिया और वो था उनका कि जी छोटे छोटे जो है ना डिविजन्स बनाए जाएं कानून के हवाले से, तेज़ पहुंच के हवाले से लोगों को जो है ना, वो उन्होंने कहा कि सरगोदा को एक डिवीज़न बनाया जाए। बल्कि वो कहते कि कोशिश करेंगे बहुत बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं जहाँ से जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको लाहौर में पहुँचना या किसी भी सेंटर की सिटी में पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए डिवीज़न्स का उन्होंने कहा कि मैं सरगोदा डिवीज़न के साथ मिलकर जो है ना लाहौर बार काउंसिल जो उससे डिस्कस करूँगा और उससे मैं आपकी तरफ से जो है ना उनसे बात करूँगा। जलसे में भी खान साहब ने मोटिवेट किया और इन्हीं चीज़ों पे जो है ना वो लोगों को मोटिवेट करते रहे, कानून पे और उसकी बालादस्ती पे। तो बेसिक जो इसका नज़रिया है वो ये है कि पाकिस्तान पूरे को 4 से 5 जो सूबे हैं इनको वफाक को मिला के 5 कह रहे हैं कि वो जो हैं उनको एक छोटे छोटे जो है ना डिवीजन में छोटे छोटे उसके सूबे बनाए जाएं। उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि एक तो लोग जो हैं उनके पास फंड्स लगाना, लोगों तक रीच और उधर जो तरक्याती काम है वो बहुत तेज़ी से इंसान कर सकता है। तो इसके मुतालिक और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जो सदारती निज़ाम आना है ये उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बल्दियाती निज़ाम भी किसी ना किसी हद तक उस तरफ पे रहता था, लेकिन जब आप इसको सूबाई लेवल पे ले आते हैं तो उधर रह के ये कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। सेंटर से यही लोग हैं सेंटर के और इन्हीं को छोटे जो है ना डिवीज़न में करने के बाद आप मैनेज कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप मज़ीद जो है ना वो एक जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनको साथ लेके चलें। तो ये एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ जो खान साहब ने डिस्कस की है वो सदारती निज़ाम को लेकर खान साहब ने की है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कम अज़ कम यानी कि जिस तरह 4 से 5 सूबे हैं, अभी 20 से 25 सूबे मज़ीद बनाने की तरफ जाएंगे जिस टाइम भी इस पर काम होगा। तो ये एक उसका एक प्लान है। तो इंशाल्लाह ताला, और ये चीज़ ठीक भी है कि जितना आप जो छोटी टीम्स बनाते हैं उतना उसको बड़ी टीम और आखिर तक लेके कनेक्ट करना आसान होता है, बजाय इसके कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और उसको मैनेज करने के लिए जो है ना वो लोग कम हो। तो बहुत बेहतरीन चीज़ थी वो, लोगों को समझाने के लिए हमने कहा कि ये पॉइंट जो है बेसिक उनका, उसको ज़रा मज़ीद जो है ना एलैबोरेट करें, उसको थोड़ा तफसील में बताएं। अब आ जाए जी आज के जलसे में, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया। एक दो पॉइंट्स जो उन्होंने किए, देखें परवेज़ इलाही साहब का जो मुस्लिम लीग काफ की जो गवर्नमेंट रही है वो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया था। ये जो लोगों को सियासत से उस टाइम से कनेक्टेड हैं या उस फेज़ को देखते आ रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को उन्होंने होश में देखा है, तो बहुत बेहतरीन काम जो पंजाब में अगर हुए स्पेशली तो वो परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट में हुआ है, जिसमें 11, 22 वार्डन्स और सो मैनी लाइक इन लोगों ने जो है ना वो जो लोग माजूर लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारे काम किए, यूनिवर्सिटीज़ पे काम किया, हॉस्पिटल्स पे काम किया, जो फलाह के काम होते हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा किए। वही आज उन्होंने जो है ना एक सबसे जो एक चीज़ चलती आ रही है, हम भी अपने चैनल से काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि ये चीज़ में बज़ाहिर जो है ना आप जितनी मर्जी उसको सियासत कर लें, उसको लेके वीडियो चैनल से अपने बना लें वीडियोस और बहुत सारा उसमें मसाला डाल लें, लेकिन कहीं पे भी आके ये लगता नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब इस पोजीशन में है या इस प्लान के साथ हैं कि वो खान साहब को कहीं ना कहीं आके डज मारें या धोखा दें, नज़र नहीं आता इसमें। और उसकी एक वाज़ह मिसाल आज भी कि हमारे कायद, आपको एक वीडियो पहले में भी कहा कि हमारे कायद जहाँ पे वो जा रहे हैं खिताब करते हैं खान साहब से पहले, वो ये नहीं कहते कि जनाब PTI के कायद या जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जब बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि हमारे कायद। तो बड़ा रेगुलर और बड़ा जो है ना वो क्लियर एंड लाउड मैसेज दे रहे हैं कि हमारे भी लीडर इमरान खान साहब हैं। और एक चीज़ उन्होंने जो इसमें खान साहब को एक दावत दी कि, और इस प्रोपेगेंडा को जो चल रहा है उसको पहले डिस्कस करते हैं कि वो जो चल रहा है कि खान साहब को जो है ना धोखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे,
उस पे उन्होंने जो है ना बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि गुजरात वफा निभाने वाले लोगों का जो है ना वो इलाका है, उनकी सिटी है। और फिर उन्होंने निशाने हैदर का हवाला दिया कि यहाँ से कितने सारे निशाने हैदर हैं, वो तज़किरा उन्होंने किया। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से किया कि हम वफा करेंगे आपके साथ। एक चीज़ तो इन्होंने ये की जी। फिर दूसरा उन्होंने जो है ना वो हमजा शहबाज के हवाले से बताया कि जी लैपटॉप देने आए तो कहने लगे कि अपनी गवर्नमेंट में कि जी हमें वोट दें। तो लोगों ने कहा जी कि हम उनको क्यों ना दें जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है और उसमें आके आप लैपटॉप दे रहे हैं। तो मतलब पंजाब गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलते रहे, अपने सियासी जो हरीफ है उनको भी बात करते रहे उनके मुतालिक भी। फिर उसके बाद इनका फोकस जो उन्होंने उसमें बड़ा वाजिया कहा, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज उनका था कि हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन है, हमारा फोकस जो है ना मेडिकल लाइन है, फील्ड है, हमारा फोकस जो है वो तालीम है। और उसके बाद जो है उन्होंने बेरोज़गारी की बात की कि हम मौके जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं। डैम का उन्होंने जो है ना वो अच्छा खासा उन्होंने बताया इंपॉर्टेंस का कि जी ज़रूरी है और खान साहब आप ही बना सकते हैं, यानी कि आपका वो मेन प्रायोरिटी है। और तीसरी चीज़ जो हम अपने इस चैनल से हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, वो शायद चौधरी साहब ने सुनी है, अल्लाह ने उनके ज़हन में डाली, जो हम कह रहे थे कि अगर उन्होंने दावत दी कि पीडीएम जो है खान साहब के मुकाबले में सारे बैठ के जो है ना एक टेलीथॉन करके देखें तो लोग आपको फंड की बजाय जूते देंगे। तो यही हमने कहा था कि उन खान साहब की टेलीथॉन है तो ये करेंगे तो इनकी छितरौन हो जाएगी। तो वो खान साहब के हवाले से उन्होंने वो बातें सातें की, अप्रिशिएट किया और उनको एक दावत दी कि खान साहब मियाँ वाली आपका घर है, हमारे हल्के से भी आप गुजरात से इलेक्शन लड़के देखें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, वोट जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे। अच्छी एक मतवाज़न उनकी स्पीच थी। फिर आजा जी जो खान साहब ने स्पीच की और बहुत जो है ना वो नज़र आए, एनर्जी में नज़र आए, बहुत ज़्यादा जो है ना उनका फोकस जो था जारहाना अंदाज था। और बड़ी उन्होंने जो है अदलिया के हवाले से जो बातें उन्होंने की, आज नया काम किया, उन्होंने वीडियोस दिखाई जो ये जो है ना अदलिया के मुतालिक कहते रहे हैं, नून लीग की उसको हवाले से ट्रोल की कि भाई आप तो बोलो ही ना जो कुछ आपने किया, डंडे सोटे लेके चढ़े। जस्टिस सजाद शाह साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि आपने कैसे उन्हें खरीदने की कोशिश किया, कैसे नीचे के जज खरीद के आपने उनको जो है ना वो हटाया रास्ते से। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि कोई भी समझाए मुझे, कम से कम नून लीग जो है ना वो दलिया की इज्जत करने की इस हवाले से मेरे लिए बात ना करे। दूसरा महंगाई मार जो है उसका हवाला दिया, उनकी वीडियोस चला दी कि जी जिस तरह सोशल मीडिया पे अब कंपेन चल रही है वो खान साहब अपने जलसों में भी सॉर्ट ऑफ उस तरह की उन्होंने कंपेन शुरू कर दी है जी कि इन लोगों के आईएमएफ के हवाले से जो ये बड़े बड़े बयान देते थे, यानी कि बेसिकली हम भी यही बात करेंगे कि जो इनकी मुनाफकत है असल में इनको शॉर्ट करें। तो खान साहब ने इनकी मुनाफकत बाहर निकाली कि जब खान साहब खुद भी बोले जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे हमने कैसे मैनेज किया, हम कर रहे थे तो हमें क्या कहते थे, अब खुद कर रहे हैं तो क्या कहते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने लिया। और जो है ये सारी वीडियो चलाने के बाद खान साहब ने अब बज़ाहिर बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा उनके पास एक टाइम फ्रेम है इलेक्शन में जाने के लिए, उसको सामने रख के उन्होंने बेसिकली आप सब देखें तो इलेक्शन कैंपेन खान साहब ने स्टार्ट की हुई है। और जो उसमें महंगाई का उन्होंने बोला जी इस पे लेके जाने का हवाला दिया तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं है ना मीडिया उसमें आ रहा है। जो लिफाफी जो है ना वो उन्होंने वर्ड यूज़ किया जो हम अपने चैनल से करते हैं कि सहाफ़ी नहीं वो बेसिकली लिफाफी हैं, उनको अच्छा खासा खान साहब ने लताड़ा जी। तो उसके जो है ना शौकत तरीन साहब की वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड पे उन्होंने बैक किया कि भाई उसने कोई गलत बात नहीं की। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे तौहीन अदालत के बाद इन्होंने तौहीन आईएमएफ का जो है ना वो गद्दार कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया। तौहीन जो है अदालत के बाद तौहीन आईएमएफ का पर्चा डाल दिया हमारे पे। फिर उसके बाद जी उन्होंने एक चीज़ पीडीएम को कहा, अलल ऐलान कहा कि जनाब आप जितनी भी आप जोर लगा लें, कोशिश कर लें, आप मेरे से जीत नहीं सकेंगे। हम पहले भी इस चैनल से बार बार आपको कह रहे हैं कि खान साहब ने अब इतना मोटिवेट कर लिया है कि जो एक आपके एक होता है टारगेट होता है, आप टारगेट से ऊपर खान साहब जा चुके हैं। तो अब खान साहब ने खुला डुल्ला जो है ना इन लोगों की ऐसी की तैसी फेरनी शुरू कर दी है, अलल ऐलान जो है ना वो इनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो बड़ा मतवाज़न और बहुत बड़ा जलसा था। और जैसे वो बार बार हर जलसे में मोटिवेट कर रहे हैं, लेडीज़ को भी कर रहे हैं, और फोकस उनका जो है वो यंगस्टर्स पे, यूथ पे है, क्योंकि वो हमेशा से कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का 60% जो है वो यूथ है और यही मोटिवेट और यही एक्टिवेट होनी चाहिए। और उसके हवाले से फिर एक बात उन्होंने की जी सलाब ज़दगान के हवाले से कि मैं उनके लिए काम करूंगा, पूरे पाकिस्तान के लिए करूंगा। परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि खान साहब ने भी कहा कि मैं इनके लिए भी काम करूंगा, सलाब ज़दगान के भी, और जलसे भी मैं करूंगा। जो एक कैंपेन चल रही है कि जलसे छोड़ने चाहिए, ये है वो है, तो खान साहब ने बड़ा ऐलान कह दिया कि नहीं मैं वो नहीं छोड़ूंगा और मैं ये सारे अपने सलाब ज़दगान के लिए भी सबसे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। मुसलसल जो है वो इन अपने जो जलसे हैं उस पर वो यही कह रहे हैं कि मैं आप सबसे ज़्यादा सलाब ज़दगान के लिए काम करके दिखाऊंगा।
और मुझे बहुत सारी उम्मीद अब जब जैसे कल से खान साहब शुरू होने लगे हैं कोई ऐसा डिफरेंट या इतना क्लीन किस्म का काम करेंगे कि इन लोगों को फिर उस चीज़ को मैच करने के लिए इनको मुसीबत पड़ जाएगी। तो और एक बड़ा जी बयान शहबाज शरीफ साहब का कि वो जो है ना उन्होंने पहले जो है ना आज खिताब किया तो उन्होंने सबको कहा जी मिल के चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, वो चलना चाहिए। फिर उनको एकदम ख्याल आया जी कि खान साहब तो पाकिस्तान में ही हैं, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ही है। फिर उन्होंने खान साहब को जो है लताड़ना शुरू कर दिया। मेरा सिर्फ एक सवाल है, ठीक है अगर खान साहब ऐसी बात करते हैं तो आपका भी फिर कहीं ना कहीं हक है, आप अगर निकालते हैं भड़ास तो निकालनी चाहिए। तो ये सवाल जो इन्हीं के लोग कहते थे, पीडीएम के लोग कहते थे, अपनी अपनी जमातों में रहते थे कि ये वजीर आजम की जुबान नहीं है। जब खान साहब ऐसी कोई बात छोटी मोटी कर देते थे तो अब ये वजीर आजम की जुबान है, इनसे ये पूछना। और उसके बाद आपने जो न्याजी साहब कह के लताड़ना शुरू किया, जो इधर सज्जे जा खब्बे जा, और फिर आपने ऊपर से बेहतरीन सा बयान दे दिया, आपने साबित कर दिया कि आप गुलाम है रजीम चेंज ऑपरेशन, कंफर्म आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि जी हम तो अब जो छींक मारनी है उससे पहले भी अमेरिका से पूछना पड़ेगा हमें। इसी के मुतालिक खान साहब कहते हैं कि हम जो है एक हकीकी आज़ादी जो है हम उसकी जंग लड़ रहे हैं। सर अब बहुत ज़्यादा शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब आपका भी कि आपने पीडीएम का एजेंडा जो है ना वो आउट किया और आपने बताया कि हम वाकई गुलाम हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में अल्लाह पाक बेहतर करेगा और बहुत जल्द करेगा। मेन सुप्रीम टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस महीने में जैसे बहुत सारे वीडियो चैनल से भी कहा जा रहा है ये सितंबर है, ये सितंबर नहीं है, सितंबर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जी इस दुआ के साथ के पाकिस्तान के हक में जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतरीन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।